हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 में कुछ नई प्रॉब्लम्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एक स्टिल वाटर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर, मतलब ठहरा हुआ पानी। नदी की बात हो रही है, तालाब की बात हो रही है। तो यहाँ ठहरे हुए पानी में एक यदि हम लोग बोट देख रहे हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड है, बोट स्पीड, ये हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब ये तो हो गई बोट की स्पीड। अब ये जो पानी की लहरें हैं, पानी की ये जो स्ट्रीम है, इन स्ट्रीम का भी एक स्पीड होता है। तो इस स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना मान लिया मैंने, y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने मान लिया है ना, लेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब ये बोट की जो स्पीड है वो तो x किलोमीटर पर आवर हो गई, स्ट्रीम की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। तो वही चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द बोट इज के डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस वाई के एम पी एच, किलोमीटर पर आवर। और एक होता है अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई के एम पी एच। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, ये आपको पता होना जरूरी है। फिर आपको एक बेसिक इक्वेशन तो पता ही है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्या बोला गया इस फर्स्ट क्वेश्चन में, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। तो आपने पीछे मान ही लिया है, पीछे सर आपने सब कुछ मान ही लिया है। तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई के एम पी एच, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई के एम पी एच। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। चलिए, तो स्पीड कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 20 किलोमीटर, कितने आवर्स में, 2 आवर्स में, कैंसिल हो गया 10। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम की, अब हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आपको बताई गई है, वो बताई गई है x माइनस वाई के एम पी एच, ठीक है। तो अब ये आगे बोल रहे हैं एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड इन्होंने कितनी मेंटेन की है, x माइनस वाई, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इन्होंने कितनी कवर की है, 4 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में, 2 आवर्स में। इसको भी सॉल्व कर लिया हमने, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब हमें स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, मतलब बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब x निकालना है, एंड स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स धाराओं, मतलब y, y फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सब कुछ करने के बाद जो हमारा काम की है, वो काम की केवल ये 2 इक्वेशंस हैं, काम की केवल 2 ये इक्वेशंस हैं। तो इन सबको रफ कर देते हैं हम लोग,
रब कर दिया हमने, रब कर दिया तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, जोड़ देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12.2, दैट मीन्स 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। तो x क्या है, बोट की स्पीड है, x क्या है, बोट की स्पीड है, तो x इज इक्वल टू 6 kmph। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, स्टिल वाटर। ये क्या आ गया, ये स्पीड किसकी आ गई, स्टिल वाटर की। एक आंसर तो ये हो गया स्टूडेंट, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर भी हमें थोड़ा इसको रब करना होगा, रब कर देते हैं। रब किया तो इसको पुट कर देते हैं, किसी भी जगह पर पुट कर दीजिए। अब इसको पुट x, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 6, दैट मीन्स 4। तो y इक्वल टू 4 kmph। तो ये किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स धाराओं की जो स्पीड है, पानी की जो धाराएं हैं उनकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई 4 kmph। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ लेकर आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।